Everyone, next question number 1, second part. Word problem एक बार रीड करेंगे. 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of one pencil and that of a pen. हमारा क्वेश्चन पेंसिल और पेन में चल रहा है. ठीक है, सबसे पहले हमें देखना होता है कि वर्ड प्रॉब्लम चल किस में रही है. तो उसमें बात चल रही है पेंसिल और पेन की. जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था बॉयज और गर्ल्स की बात चल रही थी, तो हमने बॉयज और गर्ल्स को लेट करा. अब यहां बात चल रही है पेंसिल और पेन की. तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ वन. पहले किसका है नाम लिया इसने? पेंसिल. तो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इक्वल टू x rupees and the cost of one pen equal to y rupees. ओके, इसके बाद ATQ. ATQ क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 pens and 7 pens together 50 rupees. 5 पेन और 7 पेन्स की कॉस्ट मिलाकर 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स की कॉस्ट मिलाकर कितनी है? 50 रुपीज है. और हमने 1 पेंसिल कॉस्ट क्या मानी है? x रुपीज. तो 5 पेंसिल कॉस्ट कितनी होगी? 5x रुपीज. 1 पेन की कॉस्ट क्या मानी है? y रुपीज. तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी होगी? 7y रुपीज. टूगेदर माने प्लस. टूगेदर मीन्स प्लस. अगर 1 पेंसिल x रुपीज की है तो 5 पेंसिल 5x रुपीज की होगी. 1 पेन y रुपीज का है तो 7 पेन कितने रुपीज की? 7y रुपए की. और दोनों मिला की कॉस्ट कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? 50 रुपीज. इक्वेशन 1 क्लियर. अब आ जाती है सेकंड इक्वेशन. तो सेकंड इक्वेशन में क्या कह रहा है कि वेयर इसी टाइप से 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स. 7 पेंसिल यानी 1 पेंसिल अगर x रुपीज के है तो 7 पेंसिल 7x रुपीज के हुए. और पेन कितने हैं? 5 पेन. तो 1 पेन y रुपीज के तो 5 पेन 5y रुपीज के. दोनों की कॉस्ट मिलाकर कितनी है? 46 रुपीज. टुगेदर मीन्स प्लस. सेकंड इक्वेशन. तो हमारे पास दो इक्वेशन निकल कर आई वर्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग. 5x प्लस 7y इक्वल टू 50. सेकंड इक्वेशन इज 7x प्लस 5y इक्वल टू 46. ठीक है. अब इन दो इक्वेशन को हम लेकर चलते हैं. दोनों इक्वेशन से टेबल ड्रॉ करेंगे. टेबल बनाने के बाद फिर ग्राफ पे दिखाएंगे और ग्राफ पे लिखे इसका हमें सॉल्यूशन देना होगा. कैसे? सबसे पहले हम ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन के लिए आप इस फर्स्ट इक्वेशन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? इस सेकंड इक्वेशन को थोड़ी रब कर देते हैं. थोड़ा स्पेस मिल जाएगा यहां पर. ठीक है, पॉइंट आप कुछ भी ले लीजिए, लेकिन मैंने कहा था पॉइंट से जितना बच सकते हो बचो. लेकिन जब पॉइंट आएंगे निकल के तो वो ग्राफिक रिप्रेजेंट भी करना होगा और पॉइंट का अप्रोक्सीमेशन आपको दिखाना भी होगा. लेकिन फिर भी यहां मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ट्राई करता हूं कि कोऑर्डिनेट पॉइंट के ना आए तो ज्यादा अच्छा है. बट एक क्वेश्चन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग यह सिंपल टर्म है नहीं एक्स और वाई. प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था? जनरली एक्स और वाई में था. हमने एक टर्म को राइट में लगे, उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यू फाइंड कर दी. ठीक है. तो यहां थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको. चलिए ट्राई करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं. फ्रॉम फर्स्ट यहां से हम 7y इक्वल टू 50 माइनस 5x. इस 5x को हम इधर लेकर आते हैं और यहां से y मिला 50 माइनस 5x अपॉन 7. फर्स्ट इक्वेशन क्या निकल के आई? 50 माइनस 5x अपॉन 7. अब ऐसा, अब इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि कंडीशन होगी कैसे पता लगेगा. ये आपको खुद सोचना होगा. वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी रफ में. जो निकल के आएगा रफ में उसे जो एग्जैक्ट वैल्यू जो हमें चाहिए उसे टेबल में रिप्रेजेंट करना होगा. और फिर वैल्यू को आप एग्जाम में दिखाना चाहिए दिखाइए, नो प्रॉब्लम. एक टेबल पर हमें एक्स की वैल्यू एक्स लेने सुटेबल हो जिससे ग्राफ हमारा इजीली बन जाए.
क्लियर। यहां सबसे पहले हम ले लेते हैं 3। सपोज हमने 3 लिया, अगर हम 3 लेंगे x के प्लेस पर तो देखिए 50 माइनस 5 इंटू 3, यहां x के प्लेस पर 3 रख दीजिए तो कितना आ गया 50 माइनस 15 कितना होगा 35, और 7 से 35 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5, यानी 3 रखने पर 5। मुझे कैसे पता लगा, ये आपको रफ वर्क करके देखना पड़ेगा, और ये भी नहीं जरूरी है कि मैंने जो रखा वही सही है, आप जो रखेंगे अगर सही सॉल्यूशन निकलता तो वो भी ठीक होगा, क्योंकि सबकी कोऑर्डिनेट अलग अलग होगी, बट आंसर सेम निकल कर आएगा। सेकंड के लिए हम ट्राई करते हैं, क्या करें, -11 रख के देखते हैं। अब इतना दूर कैसे पहुंचा, क्योंकि ये आपको माइंड में लेके चलना पड़ेगा कि क्या ऐसा रखें जिससे कि वो पूरा, जैसे यहाँ अपॉन में 7 आ रहा है कि 7 टेबल में ऐसे क्या वो पूरा एग्जैक्ट डिवाइजल हो जाए, ये प्रॉपर आपको रफ वर्क करना होगा। फिलहाल मैं यहाँ आपको एग्जैक्ट रख के दिखा रहा हूं। यहां मैंने ली x इक्वल टू -11, अगर मैं -11 ले लेता हूं देखिए, यहां मैंने -11 पुट करी x के प्लेस पर, तो माइनस प्लस 55 और 55 की कितना हो गया 60 अपॉन 7, तो 60 अपॉन 7, तो यहां पर आ गया 7 8 56, 7 से 60 अपॉन 7 में ये वैल्यू लाई नहीं कर रही है, मुझे लग रहा है पॉइंट में आएगा। अब हमने जब यहां रख के देखा 7 से 60 को डिवाइड करा, हमारी इक्वेशन थी 50 माइनस 5x अपॉन 7, x की प्लेस में -11 रखा, 11 5 से 55। हाँ, यहां मिस्टेक होगी, देखिए कभी कभी क्या होता है, यहां मिस्टेक हो जाती है, मैंने गलती से यहां 50 था 5 लिख दिया और मेरी कैलकुलेशन रॉन्ग है, जबकि मैंने ये प्रॉपर हिसाब लगा लिया था कि ये वैल्यू एग्जैक्ट डिविजन होगी, नहीं हो पाई, तो एकदम मुझे रीचेक करना होगा कि कहां मिस्टेक हो गई, क्या मुझे दूसरा पॉइंट लेना होगा, क्या इसी को करना होगा, लेकिन मैंने अपनी मिस्टेक खुद पकड़ी। तो ट्राई कीजिए इतना समय जो बचा के चलिए एग्जाम में, क्या उसे रीचेक कर पाए। तो यहां मुझे मिल गई मिस्टेक 50 था, 50 प्लस 55 हो गया आपका 105, 7 7 5 35, तो यहां पर हमारा 15 आएगा, ठीक, तो 15 हो गया। अब जबकि मुझे क्या लगा था कि ये पॉइंट में आएगा, फिर मुझे पॉइंट में अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी होती है, ठीक है। वैसे तो मिस्टेक मिल गई, अच्छी बात है, वरना कहीं ना कहीं मिस्टेक है, हमें एक बार दिमाग के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा कि कहीं कुछ मिस्टेक रखने में तो नहीं हो गई, गलत तो नोट नहीं कर दिया। चलिए, अच्छा लगा। 2 पॉइंट से, मैंने पहले 2 पॉइंट से ग्राफ बन जाता है, लेकिन ज्यादा पॉइंट अगर पॉसिबल है लेना तो लीजिए, जिससे कि ग्राफ नीट एंड क्लीन बढ़िया बने। तीसरा पॉइंट लेते हैं -4। -4 अगर हम ले लेते हैं यहां पर, तो यहां रख लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, यहां रख के देख लेते हैं 50 माइनस 5 -4, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू मैंने काफी रख कर देखी, सब पॉइंटों में आ रहे हैं। फिर मैं माइनस की तरफ चला कि देखते हैं माइनस वैल्यू रखने में हो सकता है कुछ कम निकल गया होल नंबर में, क्योंकि जितने भी और भी मैंने प्लस वैल्यू रख के देखी रफ में, वो सब पॉइंट में आ रही थी। नहीं आती तो वो लेनी ही पड़ती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, लेकिन अगर पॉसिबल है माइनस वैल्यू लेकर और होल नंबर आ रहा है तो वो जरूर ट्राई कीजिए, जैसे मैंने किया है। 50 5 4 20, तो 70 अपॉन 7 कितना 10 आ गया। तो हमने क्या यहां वैल्यू पुट की, चाहे मुझे प्लस में लेना पड़ा चाहे मुझे माइनस में लेना पड़ा, यानी 3 रखने पर 5 वैल्यू मिली, -11 रखने पर 15 वैल्यू मिली, -4 रखने पर 10 वैल्यू मिली, और यहां पर हमने कोऑर्डिनेट लिए, क्या निकल के आए 3, 5 -11, 15 और -4, 10, ठीक है। तो ये हमने टेबल बनाई इक्वेशन के अकॉर्डिंग, उसमें बहुत ही हार्ड पड़ी थोड़ी सी, क्योंकि एक तो यहाँ अपॉन में इक्वेशन आ गई, जनरल विदाउट अपॉन में कोई इक्वेशन आती तो कोई वैल्यू पुट कर दो, कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, होल नंबर निकल के आएगा और ग्राफिकली आराम से हम रिप्रेजेंट कर सकते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, बहुत माथापच्ची करनी पड़ी, रफ वर्क बहुत ज्यादा करना पड़ा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए, उसको फिर फेयर रिप्रेजेंट करना पड़ा। ये थी फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टेबल। अब हम लेके चलते हैं सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन कोऑर्डिनेट के बाद
अब हम लेकर चलते हैं सेकंड इक्वेशन को, और सेकंड इक्वेशन थी हमारी 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ठीक, अब इसमें वही करना होगा, तो 5y इक्वल टू 46 माइनस 7x, एक्स वाई टर्म को हम राइट में ले जाते हैं और मल्टीपल वाला कहां जाएगा, डिवाइड में। यहां तक तो मुझे लगता है किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी कि टर्म को कैसे ट्रांसफर करते हैं, पर ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया था कि टर्म को ट्रांसफर करते समय ध्यान रखना जो भी लेफ्ट साइड में वेरिएबल है वो सिंगल पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस में मींस, और उसके मल्टीपल को डिजिट नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा रफ वर्क करना पड़ेगा, रफ वर्क करिए, वैल्यू पुट करके देखिए, जो इजी कोऑर्डिनेट निकल के आए उनको लीजिए, जिससे कि ग्राफ में लोकेट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले मैं लेकर चलता हूं, जीरो ही रख लेते हैं, चलो जीरो। अगर मैं एक्स के प्लेस पर यहां जीरो रख दूं तो 46 माइनस 7 इंटू 0/5, तो 7 टू 0 0, तो 46/5 कितना बचा, ये तो जीरो हो गया, 5 9 45, कितना बचा 1, 10 हो गया, 5 2 10, ये जीरो पे हमारा पॉइंट है 9.2। अभी पॉइंट में आएगा थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी, बट 0.2 है, बहुत माइनस आया है डेसिमल, तो कोई बात नहीं है, जो 9 डिजिट आएगी उसके हल्का सा थोड़ा मैं अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आगे ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 9.2, अब 9.2 आ गया, नो प्रॉब्लम, एडजस्ट कर देंगे ग्राफ में, हल्का सा हम लाइन ड्रॉ ऊपर करके दिखा देंगे। इसके बाद सेकंड ट्राई करते हैं, 8 ले लेते हैं, चलिए 8 ले लेते हैं, 8 रख कर देखते हैं यहां पर 46 माइनस, यहां रखते हैं एक्स के प्लेस पर 7 इंटू 8/5, 7 8 जा 56, अब ये आ गया आपका -10, तो यहां से हमें कोऑर्डिनेट मिली -2, यानी 8 पुट करने पर हमको मिला -2। ओके, मैंने पहले भी कहा था रफ वर्क बहुत करना पड़ेगा, जो आपको वैल्यू पुट करनी है टेबल में दिखानी है उसी को फेयर रिप्रेजेंट कीजिएगा। और थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए हम सोचते हैं क्या रखें जिससे 5 से डिविजन हो जाए, 3 रख के देखते हैं। चलिए 3 हमने देखा यहां पर, तो इसको रफ कर लेते हैं थोड़ा सा, 46 माइनस 46 ये आ गया आपका 5 2, यहां से हमें मिला 5, ठीक, तो 3 रखने में हमारी वैल्यू क्या आई, 5 आई। क्लियर, तो 0 रखने पे 9.2 मिला, 8 रखने पे -2 मिला, 3 रखने पर 5 मिला। क्लियर, तो हमारे ये कोऑर्डिनेट आ गए आपके 0,9.2, थोड़ा सा याद आप कर लेते हैं, जीरो कॉमा 9.2, 8,-2, 3,5, ये हमारे सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट हो गए। क्लियर, ये इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के, तो फर्स्ट के कोऑर्डिनेट हमारे पास थे 3,5, -11,15, -4,10। क्लियर, और सेकंड के हमारे कोऑर्डिनेट आए 0,9.2, 8,-2, 3,5, सारे होल नंबर है, बट यहां 0.2 में हल्की सी प्रॉब्लम आई, देख लेंगे, उसको भी देखा जाएगा, क्योंकि वो तो ग्राफ पर हमारे पास लाइंस होती हैं स्मॉल में, उसके अकॉर्डिंग उसे अप्रोक्सीमेशन दिखा सकते हैं। तो आगे चलते हैं, हम ग्राफ में सबसे पहले एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन, एक्स एक्सिस वाई से जहां मीट करती हैं वहां पर 0,0 होता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। सबसे पहले हमने लिया फर्स्ट इक्वेशन को, जिसके कोऑर्डिनेट आएंगे 3,5, तो हमने क्या करा, इसका मतलब x, y, x, y, x और y, जो भी आपके स्मॉल बॉक्स में लिखे हुए हैं, स्मॉल ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, पहला नंबर x को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड नंबर y को। तो x में 3 ढूंढिए,
एक्स में हमने 3 देखा, ये चला, और वाई कोऑर्डिनेट कितना 5, तो एक्स में 3 चला और 5 से एक लाइन चली, 3 से एक लाइन चली, 5 से आगे का लाइन चली, और ये कोऑर्डिनेट आ गए इसके 3,5। क्लियर? अब सेकंड कोऑर्डिनेट है -11,15। हमने क्या करा, -11 से एक लाइन चली और एक 50 से लाइन चली वाई में, दोनों ने कहा मीट करा, इस पॉइंट पर। -11 से लाइन एक्स एक्सिस वाली, 50 से एक लाइन वाई एक्सिस वाली, दोनों ने इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास -11,15। थर्ड कोऑर्डिनेट है -4,10। तो -4 से एक लाइन चली और 10 से एक लाइन चली, दोनों ने इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए -4,10। और हमने क्या किया, ये 3 पॉइंट जो निकल के आए 3,5, -4,10, -12,15, इसको पॉइंट टू पॉइंट बाय स्केल हमने ज्वाइन कर दिया और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, जो एक लाइन निकल कर आई, ये जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रही होगी, और जिस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट है उस इक्वेशन को हमने यहां नोट भी कर दिया, 5x + 7y = 50। ठीक है? अब आपके ये जो नंबरिंग लगी हुई है, ये एक बॉक्स, लार्ज बॉक्स को माना गया है, और आपको पता है कि हर बॉक्स के बीच में 10 छोटे छोटे बॉक्स होते हैं। तो जैसे 0,9 पॉइंट, अब सेकंड इक्वेशन को लेके चलते हैं, उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0,9.2, यानी एक्स में वो 0 है, वाई में 9.2 है, तो 0.2 कैसे लगाएंगे, नो प्रॉब्लम। 9 और 10 के बीच 10 बॉक्स है छोटे छोटे, तो पॉइंट, छोटा सा बॉक्स 0.1 का, सेकंड बॉक्स 0.2 का, तो यहां पर हल्का सा हम ले लेंगे, जैसे सपोज 9 वाला ये है आपका, और यहां आपका ये लाइन है, तो 9.2 यहां पर आ जाएगा, ये आपका सपोज ये 9 आया आपका, और 0.2 के लिए 2 बॉक्स और आगे ले लेंगे, क्योंकि रफ वर्क एज ए रफ वर्क है आपका, और हम यहां पर एक हाईलाइट कर देंगे वाला पॉइंट, ये वाला, ये 9 का था, और ये पॉइंट आ गया आपका 0,9.2। ठीक? सेकंड कोऑर्डिनेट आ गया 8,-2। 8 से एक लाइन चली एक्स एक्सिस में, 8 से लाइन चली, ये रहा कोऑर्डिनेट है -2, तो नीचे चलना होगा, क्योंकि नीचे नेगेटिव होते हैं, ऊपर पॉजिटिव होते हैं, इधर पॉजिटिव होते हैं एक्सिस में, इधर नेगेटिव होते हैं। तो 8 की सीध में चले, और -2 के से एक लाइन दौड़ी, तो एक 8 से लाइन चली, एक -2 से लाइन चली, दोनों ने मीट करा इस पॉइंट पर, तो ये कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 8, -2 को। थर्ड कोऑर्डिनेट है 3,5। 3 से एक लाइन चलेगी एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस पर 3 ढूंढो, ये रहा, वाई एक्सिस में 5 ढूंढो, ये रहा, 3 से एक लाइन चली, 5 से एक लाइन चली, और फिर उसी कोऑर्डिनेट में जाके मिल गए। तो यही पॉइंट एक्स फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट भी यही निकल के आ रहे हैं। ऐसे नहीं है कि सेम ही आएंगे, वो एक आइडिया लग जाता है कि दोनों के इक्वेशन के कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएंगे, तो उसको दोनों में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, चाहो तो। नहीं हो पा रहा, नो प्रॉब्लम, वो तो जब मीट करेंगे तो इंटरसेक्ट पॉइंट आ ही जाएगा। कोई भी दो लाइन कब मीट करेंगी, जब उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। वो जब और भी एक्सटेंड करेंगे क्वेश्चन तब देखेंगे, फिलहाल ग्राफिकली। और ये जो पॉइंट आपको निकल गया, इसको हमने पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन कर दिया स्केल से, और इस लाइन के ऊपर हमने इक्वेशन की लाइन लिख दी 7x + 5y = 46। तो ये ब्लू कलर वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये रेड कलर, दोनों ने पॉइंट, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया उसको हाईलाइट किया गया है ग्रीन से। 2 सर्किल है यहां पर, देखिए दोनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इसी पॉइंट 3,5। तो बाई ग्राफिकली एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3, वाई की वैल्यू क्या आ गई 5, और एक्स क्या था हमारे पास, एक्स मीन्स पेंसिल। तो ये पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो 1 पेन की कॉस्ट कितनी होगी 3 रुपीज, 1 पेंसिल की कॉस्ट 3 रुपीज, और 1 पेन की कॉस्ट 5 रुपीज। क्लियर? तो ये हैंस आप लिख दीजिएगा। तो ये था वर्ड प्रॉब्लम की इक्वेशन, उसको हमने टेबल के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया, टेबल से हमने ग्राफ बनाया, और ग्राफ को उस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके दिखाया जहां पर इसके सॉल्यूशन निकल के आएंगे। तो उस पॉइंट को हाईलाइट करेंगे एग्जाम में,
नीट एंड क्लीन बनाएंगे, पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, इसके लिखना नहीं भूलेंगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पूरा प्रॉपर आपको ये ग्राफ ड्रॉ करके दिखाना होगा, ठीक है। स्केल का विशेष योगदान है यहां पर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।